Assalamualaikum, dear student. You have already studied about mitosis topic in previous topic. Today we will study mitosis and its stages. आज के टॉपिक में हम mitosis को completely और उसकी stages को पढ़ेंगे. Dear student, you know very well, karyokinesis means nucleus division in the cell is divided into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. आज के टॉपिक में हम इन तमाम स्टेजेस को तफसील से स्टडी करेंगे. लेट अस नाउ स्टडी माइटोसिस इन एनिमल सेल. अब हम एक एनिमल सेल लेंगे और उसमें माइटोसिस के प्रोसेस को पढ़ेंगे. ये एक एनिमल सेल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है. रेस्टिंग स्टेज में पेरेंट सेल है. ये प्रोफेस की स्टेजेस शुरू होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क बतौर रेस्टिंग स्टेज में नज़र आ रहा है. जैसे ही कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस की स्टेज शुरू होगी, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस गाढ़ा होकर थिक हो जाएगा. थिक होकर विजिबल थ्रीड्स लाइक स्ट्रक्चर में तकसीम हो जाएगा, धागेनुमा स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है, जो कि आपको पिछले न्यूक्लियस के टॉपिक में क्रोमोसोम का टॉपिक समझाया था. अब मिड प्रोफेस में यही क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डबल हो जाएंगे. डबल होकर कहने का मकसद ये है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होंगे और वो 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर से अटैच होंगे. मिड प्रोफेस की स्टेज में क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे और उसके बाद लेट प्रोफेस में क्या होगा कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस थोड़ी देर के लिए साइटोप्लाज्म में डिसअपेयर गायब हो जाएगा और साइडों में मौजूद सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स अपने अपने प्रोटीन्स के स्पाइंडल बनाएंगे, जो कि आपको फिगर में बने हुए नज़र आ रहे हैं, डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर. इन स्पाइंडल्स पर यही क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगे, हरकत करेंगे, मूव्स करेंगे और अपने अपने पॉजिटिव पोल पर भी जाएंगे. अगली स्टेज आती है कैरियोकाइनेसिस की मेटाफेज. मेटाफेज की स्टेज में तमाम क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे. इक्वेटर मीन स्पाइंडल्स के बीच में आ जाएंगे और हर क्रोमोसोम अलग अलग स्पाइंडल पर अटैच जुड़ जाएगा. अगली कैरियोकाइनेसिस की स्टेज होती है एनाफेज. एनाफेज की स्टेज में तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स अपने अपने सेंट्रोमेयर से अलग होकर अपोजिट पोल, मुखालिफ सिमत पर जाना शुरू कर देंगे. आखिरकार एनाफेज की स्टेज में तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स हाफ अपने अपने पॉजिटिव पोल पर पहुंच जाते हैं और इस तरह दोबारा से टेलोफेज की स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से अपेयर हो जाएगा. स्पाइंडल्स प्रोटीन्स के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पर आ गए और यहाँ पर इसी स्टेज में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न यानी साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए. जैसे ही साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल नए तकसीम हो जाएंगे, यानी कि 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इस तरह 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा पेयर हुई, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स अपनी स्टेज पर आ गए और यही क्रोमोसोम्स जो अपनी अपनी पॉजिटिव पोल पर आए थे 2 नए डॉटर सेल में दोबारा से क्रोमेटिन नेटवर्क में तब्दील हो जाएंगे. आपने नोट किया कि जो जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद थी, इतनी ही डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद रहेगी, क्योंकि माइटोसिस के प्रोसेस में आपको पढ़ाया गया है कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स की तादाद होती है उतनी ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है. अब आ जाते हैं हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की तरफ. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यानी माइटोसिस की अहमियत. माइटोसिस की किसी भी जानदार की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, कुछ सिग्निफिकेंसेस यानी कि कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से हम समझते हैं. तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ. पहला पॉइंट है कि किसी भी जानदार के जिस्म में ग्रोथ, नशोनुमा होना या जिस्म में डेवलपमेंट होना, नए सेल्स बनना, नए सेल्स की तादाद का बनना या एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ सेल का बनना बढ़ना, सब माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से ही मुमकिन होता है. इसके अलावा हमारे जिस्म में नए सोमेटिक सेल्स का बनना. सोमेटिक सेल्स का मतलब ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, खून के खुलिये, हड्डियों के खुलिये, स्किन सेल्स, ये सब माइटोसिस के प्रोसेस से ही इनकी तादाद बढ़ती है. तीसरा मेन पॉइंट है कि हमारे जिस्म में वोंड्स, ज़ख़म का लग जाना, वियर और टीयर, चोट का लग जाना या कट लग जाना, ये डैमेज सेल्स दोबारा से रीपेयर माइटोसिस के प्रोसेस से होते हैं और हमारे ज़ख़म या चोट वाली जगह सही हो जाती है माइटोसिस के प्रोसेस से. किसी भी जानदार के जिस्म में
किसी भी किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिनसी तौलीदगी और पौधों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन माइटोसिस के प्रोसेस के ही ज़रिए से मुमकिन होती है।